तो हेलो गाइस। आज हम देख रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम 409 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। इसमें हमको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और इसमें हमको बताना है, लेंथ बतानी है बेसिकली ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम जो हम इसमें बना सकते हैं इस गिवन स्ट्रिंग से। और इसमें केस सेंसिटिव मान रहे हैं हम, तो ए कैपिटल है और स्मॉल ए अलग होगा। और कोई भी लेटर हम कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीक्वेंस या कुछ मेंटेन करना है, बस इन करेक्टर से कहीं भी लेफ्ट राइट कहीं भी रख के लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, तो इनिशियली देखने में तो थोड़ा हार्ड ही लगता है, पर इजी टैग दिया हुआ है तो सॉल्यूशन अगर मतलब कॉन्सेप्ट समझोगे तो वैसे काइंड ऑफ सिंपल ही लगेगा। तो अगर हम मानते हैं कि मान लो एग्जांपल दिया हुआ है ए बी सी 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 डी डी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। तो ए बी सी 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 डी डी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना होता है। अब क्योंकि सीक्वेंस तो है नहीं, तो हमको बस पैलिंड्रोम बनाना है कैसे भी करके। तो मान लो अगर आपके पास सिर्फ ए है, तो ए आप कहीं भी नहीं लगा सकते ना, बीच में ही लगाओगे। क्योंकि अगर ए बी ए ऐसे बनता है ना पैलिंड्रोम, तो ए अगर देखोगे तो दो बार होना चाहिए ना इसमें, और बी जो है वो एक बार हो सकता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे, काउंट निकालेंगे बेसिकली कि हर करेक्टर का काउंट कितना है। तो मान लो अगर आपके पास सी 4 बार है, तो आपने ऐसे डाल दिया सी शुरू में और एंड में 2 बार और 2 बार। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम ही है। अगर आप बीच में आप ए बी सी कुछ भी डालते हो तो ये स्टिल पैलिंड्रोम रहेगा। ठीक है, अब डी 2 बार है, तो मान लो मैंने डी लगा दिया कहीं पे भी आगे पीछे, मतलब 2 बार लगा रहा हूँ ना, तो सेम सीक्वेंस बन जाएगी। और इसको मान लो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी सी डी बी सी सी डी डी, यहाँ पे फिर सी सी। ठीक है, तो बाहर बाहर फिर अंदर सेम, फिर और अंदर सेम सेम, तो मेरे को लेफ्ट और राइट में सेम सेम रखनी है। तो इसलिए मैं इवन देख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे पास ए बी सी 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 डी डी है, तो काउंट निकालना तो मतलब सिंपल ही है। ए का मान लो 1 हो गया, बी का भी 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 2 हो गया। तो ऐसे मतलब हैश मैप में तो हम जावा में निकाल ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब मेरे पास काउंट आ गया, तो अब मैं चेक कर सकता हूँ वैल्यू, कि अगर मेरे पास 1 से ग्रेटर वैल्यू है किसी भी चीज़ की, ठीक है, और वो इवन है मान लो, जरूरी भी नहीं है इवन ही चेक करना है, मतलब जब भी मेरे को ग्रेटर देन 2 वैल्यू मिलेगी, मैं उसमें से -2 करके, और जो मेरा टोटल काउंट है उसमें मैं +2 कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ऐसे ये लूप चलता रहेगा बस वैल्यूज़ के ऊपर। तो पहले 1 आया, 1 को मैंने मान लो इग्नोर कर दिया, ये 1 आया इग्नोर कर दिया, 4 आया इसमें से -2 करा और यहाँ पे +2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या फिर से >= 2 है। अभी फिर 2 यूज़ हो गए तो 2 भी बचे हैं ना, तो 2 अगेन यूज़ कर सकता हूँ मैं, +2 और कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब ये 0 हो जाएगा, तो फिर आगे मूव कर जाएंगे हम। अब यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, फिर यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इवन तो मेरे सारे यूज़ हो गए, पर अब एक चीज़ ये भी तो है ना, आप बीच में सिंगल करेक्टर भी तो डाल सकते हो ना। तो सिंगल करेक्टर मैं सिर्फ एक ही उठाऊंगा, चाहे वो अब मान लो मेरा D3 होता। ठीक है, D2 मैंने यूज़ कर लिया, 1 तो बच गया ना। अब मेरे पास मान लो ए बी और सी तीनों की वैल्यू 1 है, तो इसमें से मैं तीनों की 1 नहीं लूंगा, कोई भी एक उठा सकता हूँ मैं। तो मैं ये चेक करूंगा कि अगर 1 है और वो पहले 1 कंसीडर नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए फ्लैग ले लूंगा। तो 1 कंसीडर नहीं हुआ, तो इसलिए मैं एक +1 इसमें एंड में डाल दूंगा। तो इस से देख लो, इस एल्गो से मेरा आंसर 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे आप 7 आ रहा है। तो इसका कोड लिखते हैं फटाफट। तो अब मतलब एल्गो समझने के बाद तो सिंपल ही लग रहा है। तो एक हैश मैप ले लेते हैं, करेक्टर कोमा इंटीजर, इसको फ्रीक्वेंसी दे दो। और फ्रीक्वेंसी हमारा मतलब स्टैंडर्ड तरीका ही होता है निकालने का। तो फॉर कैर सी इन x.to कैर एरे एंड फ्रीक्वेंसी डॉट पुट, क्या पुट करना है, सी। एंड अगर करंट वैल्यू है तो वो आ जाए, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए।
और उसमें मैं +1 ऐड कर दूंगा, तो ये फ्रीक्वेंसी मैप बन गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, इस पर आइट्रेट करना है। तो ये मेरी होती है एंट्री सेट होता है मेरी ख्याल है ना, एंट्री होता है सॉरी। एंट्री किस चीज़ का है, करेक्टर कॉमा इंटीजर का ई एंड फ्रीक्वेंसी डॉट एंट्री सेट। तो अब एक एक एंट्री आती रहेगी मेरे पास, और मेरे को क्या चेक करना है, वाइल ई डॉट गेट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है वैल्यू उसकी, तो एक मैं ये ले सकता हूँ आपका रिजल्ट 0 ले लो। तो मेरे को रिजल्ट में 2 ऐड करना है, क्योंकि हम दो करेक्टर एक साथ एलिमिनेट कर रहे हैं ना। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 2 हो गया, और ई डॉट पुट। अब मेरे को उसमें वैल्यू भी तो मॉडिफाई करनी है ना, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट किस चीज़ की, ई डॉट गेट वैल्यू जो करंट की है उसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी है, ई डॉट गेट वैल्यू -2। ठीक है, तो ये लूप चलता रहेगा, और वैल्यू जितनी भी होगी उसमें से -2 होके रिजल्ट में आपका +2 करता रहेगा। और जो एक करेक्टर वाला है उसके लिए हम फ्लैग ले सकते हैं, इज वन यूज्ड। ठीक है, अभी यूज़ नहीं हुआ, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर वन यूज़ नहीं हुआ, नॉट वन यूज्ड एंड ई डॉट गेट वैल्यू। अगर करंट वैल्यू 1 है, अब मेरे को मतलब नहीं है ना कि चाहे वो अ, शुरू से ही 1 थी या बाद में ये सब करने के बाद में 1 आ रही है, तो जो भी मेरे को पहला वो मिल रहा है ना जहाँ पे यूज़ नहीं है और उसकी वैल्यू 1 है, तो मैं रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, और फ्लैग की वैल्यू अब ट्रू कर दूंगा, तो ताकि ये दोबारा इसमें ना आए। ठीक है, तो ये सारा कार्यक्रम चलेगा सारी वैल्यूज़ के लिए, उसके बाद बस रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो बस अब ये सबमिट करके देख लेते हैं क्या है। चल जाना चाहिए वैसे तो, अभी करा था क्योंकि, हाँ एक्सेप्ट तो हो गया, पर थोड़ा परफॉर्मेंस ऐसी ही है।